हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। उम्मीद है आप सब लोग बखैर और आफियत होंगे। स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं मिड मंथ की रीडिंग्स और देखेंगे हम कि मिड मई में क्या सूरत हाल रहेगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगी, और वो ये है कि जब हम ये बात कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, बहुत सारे रीडर्स ये बात कहते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि इसमें आपके लिए मैसेज हो या हो सकता है कि इसमें आपके लिए मैसेज ना हो। नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग के अंदर आपके लिए मैसेज हो। जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं या थोड़ी शुरू के 1-2-3-4 मिनट्स सुनते हैं, जब आप बात को देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं और वो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं कर रहे होते, तो कोई मसला नहीं है। या अगर आप रीडिंग आगे तक देखते हैं लेकिन आपको उसका कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि इस दफ़ा आपके लिए मैसेज ना हो, किसी और के लिए हो। किसी भी पर्टिकुलर स्टार साइन के नीचे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एरीज़ ही है, तो इस टाइम के ऊपर लाखों बल्कि करोड़ों लोग होंगे जो कि एरीज़ के सन साइन में या एरीज़ के असेंडेंट में या एरीज़ मून साइन में कितने करोड़ों लोग होंगे जो कि मौजूद होंगे, और हर एक की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह के हालात चल रहे होते हैं। कोई 50 साल का होगा तो कोई 15 साल का होगा। ये बात कि हर रीडिंग आपके साथ लाजमी मैच करे या ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने साथ मैच कराने की कोशिश करना, ये एक अच्छी बात नहीं होगी और एक बचकाना फ़ेल होगा। तो अगर आपको रीडिंग की समझ नहीं आ रही, उससे आप रेजोनेट नहीं कर रहे, उसका सर पैर बिल्कुल आपको पता नहीं चल रहा, तो बराए मेहरबानी उस रीडिंग को आप इग्नोर कर दें, उन मैसेजेस को आप छोड़ दें। नेक्स्ट रीडिंग आप देखिएगा या किसी और रीडर के रीडिंग आप देखें जिनके साथ आपकी मैक्सिमम रेजोनेंस डेवलप हो चुकी हुई है, वो आप करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मंथली रीडिंग्स में मैंने स्टाइल चेंज किया है, तो मेरी उसमें आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं एक क्रिएटिव काम कर रही हूँ। तो अगर आप मुझसे अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप मुझे भी मौका दें कि मैं नई चीज़ों को या नए अंदाज़ को इंट्रोड्यूस करा सकूं। जब आप पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए थे तो मेरा रीडिंग का स्टाइल तब भी आपके लिए शायद नया ही होगा, या शायद कुछ सिमिलर आपने पहले देखा हो। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर नई रीडिंग या हर नए स्टाइल के ऊपर जो है वो आपको ये महसूस हो कि नहीं, वो पिछला ज़्यादा अच्छा था। पिछले के अपने बेनिफिट्स होंगे लेकिन कुछ अपने ड्रॉबैक्स भी होंगे। कुछ मेरी अपनी क्रिएटिव जो एबिलिटी है वो भी मुझे उसको भी देखना है, मुझे उसको भी नरिश करना है। जितना ज़्यादा क्रिएटिवली मैं अपने आप को सेटिस्फाइड फील करूँगी, उतना ही मैं अच्छा आप लोगों को डिलीवर कर सकूँगी। वो सब लोग जिनको नया स्टाइल कुछ ज़्यादा जचा नहीं है, भाया नहीं है, थोड़े महीने जो हैं वो आप इसको देखें, क्योंकि वंस अ मंथ ही रीडिंग होती है वो, तो थोड़ा टाइम आप इसको दें और थोड़ा इसको फोकस करें। ओपन माइंड के साथ चीज़ों को देखने की कोशिश करें। आई होप कि ये आप इसके साथ भी सेटलमेंट आपकी इसके साथ भी हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं मिड मंथ की रीडिंग्स में। ये बात कहना इस दफ़ा ज़रूरी है कि इस मिड मंथ में मतलब 15 मई से लेके 30 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें 2 एक्लिप्सेस हैं जो कि हमारे सामने, एक एक्लिप्स तो हो चुका है और दूसरा हो रहा होगा, जो कि हमारे सामने मौजूद है। और ये एक्लिप्सेस जो हैं ये इस साल के पहले एक्लिप्सेस हैं। वो सब लोग जो कि इन डिग्रीज़ के अंदर आते हैं जिनमें ये एक्लिप्स लग रहा है, जैसे जो लूनर एक्लिप्स है जो 15-14 के आसपास लग रहा है, डिपेंड करता है कि आप दुनिया के कौन से हिस्से में हैं, ठीक है। वो उन लोगों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा जो कि बिल्कुल आखिर वाली डिग्रीज़ के अंदर हैं, जिनका बर्थ चार्ट या बिल्कुल इब्तदाई डिग्रीज़ है, यानी 28, 29 और उसके बाद फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये वो सब लोग होंगे जो कि डिस्टर्ब होंगे या जिनको इफ़ेक्ट फील होगा, या आपका कोई प्लैनेट जो है स्ट्रॉन्गर प्लैनेट वो इन पोजीशंस के ऊपर, इन डिग्रीज़ के ऊपर हो, तो भी आपको डिस्टर्बेंस फील होगी। जो सोलर एक्लिप्स था वो कोई तकरीबन 13 डिग्री से लेके 16, 17, 18 डिग्री की रेंज थी उसकी। अगर आपके बर्थ चार्ट की डिग्रीज़ ये हैं तो आपको उस डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन से हाउस के अंदर वो लग रहा है, उसमें आपको इफ़ेक्ट फ़ील हुआ होगा, या अगर आपका कोई प्लैनेट जो है वो इन डिग्रीज़ के अंदर मौजूद है तो भी आपको इसका इफ़ेक्ट फ़ील हुआ होगा।
ये तो होगी एक एस्ट्रोलॉजी की बात। रिगार्डलेस ऑफ दैट अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो रीडिंग। सो अब हम स्टार्ट करेंगे एरीज़ लोगों के लिए, एरीज़ सन, मून एंड असेंडेंट, और देखते हैं कि 15 मई से एंड ऑफ द मंथ तक क्या सूरत हाल है। एज़ यूजुअल जो है ये 3 पार्ट्स के अंदर रीडिंग है। करंट एनर्जीज़ के साथ साथ हम रीसेंट पास्ट और कमिंग फ्यूचर भी देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। सो स्टार्ट करते हैं एरीज़ के लिए। अच्छा जी, रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 4 ऑफ कप्स के साथ। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। जहाँ तक रिलेशनशिप के हवाले से ये सूरत हाल नज़र आ रही है तो एक डिसअपॉइंटमेंट है, जो कि इमोशनल काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आप कह सकते हैं। और इसमें ये सूरत हाल जो है ये वाइस वर्सा हो सकती है कि एरीज़ जिनके साथ डील कर रहे हैं उनको आप जिस तरह से भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से भी अप्रोच किया है, जो भी बात आपने उनको कही है, उन्होंने आपकी बात को कंसिडर नहीं किया पॉजिटिवली। और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि दूसरा पर्सन जो आपको दे रहा है या जिस तरह से आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली ये बात जो है ये काफ़ी हद तक ख़राब हो गई। यहाँ तक कि आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि सिचुएशन जो है वो टोटली ख़त्म हो गई है, टॉपल हो गई है, बिल्कुल रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है, जो कि फैमिली ओरिएंटेड कार्ड है। और फैमिली के हवाले से जो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लिस फैमिली के हवाले से होती है, जिसके अंदर बुज़ुर्ग भी शामिल होते हैं, बच्चे भी शामिल होते हैं, वो इन्वायरमेंट भी शामिल होता है जिसमें बड़ी प्रोटेक्शन होती है, पैसे भी शामिल होते हैं, जो कि एक कपल जो है वो मिल के बनाता है। तो एक इस तरह की सूरत हाल भी यहाँ पे है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर तो आप अपनी फैमिली से हट के कहीं किसी और जगह पे इन्वॉल्व थे तो फैमिली ने आपको सपोर्ट किया है, और एक दूसरी बात जो है वो ये हो सकती है कि अगर ये झगड़ा या ये नाराज़गी आपकी अपने स्पाउस के साथ थी तो जो डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने आप दोनों के दरमियान में एक ब्रिज का काम किया है। अब जबकि मई का सेकंड हाफ़ है तो अब जो सूरत हाल है वो हमें ये बता रही है कि सन है और 2 ऑफ पेंटिकल्स है और 6 ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छा, इन 15 डेज़ के अंदर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। ये बेहतरी जो है कुछ लोगों के लिए तो चाइल्ड बर्थ के हवाले से हो सकती है कि अगर आप दोनों के दरमियान में नाराज़गी की वजह बच्चों की मौजूदगी थी तो कोई ना कोई बच्चा जो है वो अब इस सारी सूरत हाल को बेहतर बनाने का बायस बन रहा है। ये भी बात हो सकती है कि आप दोनों के दरमियान में कोई प्रेगनेंसी आ गई है, प्रेगनेंसी एग्जिस्ट कर रही है, और इसकी वजह से भी सिचुएशन के अंदर एक अच्छा फैक्टर जो है वो आ गया है। लेकिन इसके बावजूद आप जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट चीज़ों की, या जब जो हम ये जुमला बोलते हैं कि आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ये उस वक्त होता है जब हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन आप अपनी सी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह ये सूरत हाल जो है ये ख़राब ना हो, और कभी यहाँ अटेंशन, कभी वहाँ अटेंशन, कभी इस जगह पे इन्वेस्टमेंट या कभी उस जगह पे पैसों का स्पेंडिंग करते करते किसी ना किसी तरह से बस ये एक टाइम गुजर जाए या एक डिफ़िकल्टी जो है वो ओवर हो जाए। और ये एक वो मैनेजमेंट है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। इसमें ये भी हो सकता है कि 3rd वीक के एंड तक जाते जाते कुछ ट्रैवलिंग जो है वो भी मजबूरन आपको या लाजमन आपको करनी पड़े, और उसके हवाले से भी अखराजात जो हैं वो डिस्टर्बेंस का बायस हो सकते हैं। ये ट्रैवलिंग जो है ये इंटरनेशनल भी हो सकती है, या आप ये कह लें कि ये जो अखराजात हैं ये स्पेंडिंग जो है ये उन लोगों के लिए भी यहाँ पे मैसेज हो सकता है जो कि इंटरनेशनली कोई ट्रेड वगैरह में इन्वॉल्व है। लेकिन जो भी सूरत हाल है इसमें ये तो ज़रूर है कि फ़ॉर द टाइम बीइंग या इन 15 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ आपको शफलिंग करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल जो है वो बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। और जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो अगर कोई आएंगी भी इस दौरान तो आप उसको अच्छे तरीके से सरमाउंट कर लेंगे, अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे आप।
उसके बाद जो सूरत हाल है कमिंग फ्यूचर में, 9 ऑफ सोर्ड्स, स्टार का कार्ड है और 8 ऑफ वॉन्ड्स है। बज़ाहिर देखने में मामलात आपके जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आने वाले दिनों में एक परेशानी जो है वो आपके सामने मौजूद है। अच्छा, ये परेशानी जो है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर इस टाइम के अंदर 15 से 31 के दरमियान में अगर कोई प्रेगनेंसी के हवाले से या बच्चे के हवाले से कोई बात है, तो यही बात आपके लिए लेटर स्टेज पे जाके डिफ़िकल्टी बन सकती है या परेशानी बन सकती है। इसमें हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इसमें फ़ाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई भी बात हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ अच्छी बात जो है वो ये है कि आपने जहाँ जहाँ पे अपने आप को इन्वेस्ट किया हुआ था फ़िज़िकली या फ़ाइनेंशियली, वहाँ से आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ जो है वो मिलती रहेगी या वहाँ से चीज़ें जो हैं वो अच्छे अंदाज़ में आगे बढ़ती रहेंगी। ओवरऑल सूरत हाल के अंदर एक तेज़ी नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में भी ट्रैवलिंग एक ऐसा फैक्टर है जो कि मौजूद रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी एक डिफ़िकल्टी हो सकती है कि काम के हवाले से ट्रैवलिंग जितनी ज़्यादा बेनिफिशियल रहे, रिलेशनशिप में ट्रैवलिंग का फैक्टर जो है उतना ज़्यादा मुश्किलात जो है वो खड़ी करता रहे। अब अगर यही सूरत हाल हम करियर के हवाले से देखें तो 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ना कोई इस किस्म की मामलात जिसमें आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली, लेकिन आप अपनी जगह पे इतना ज़्यादा स्टबनली एक जगह पे या एक पॉइंट के ऊपर फोकस्ड थे कि आप जो है आपने वो मिस कर दिया, वो देखा नहीं है आपने, और जो चीज़ आप हासिल करना चाह रहे थे वो भी नहीं मिली, और जो चीज़ आपको यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही थी वो भी आपने ग्रैब नहीं की, वो भी आपसे मिस हो गई है। लेकिन बहरहाल 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है, जो कि आप ये समझ लें कि पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, और आपका अपना स्पाउस हो सकता है। तो एक फैमिली बॉन्डिंग जो है वो आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है। अब जबकि 15 से लेके और 31 का टाइम है, तो यहाँ पे सन है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है और 6 ऑफ वॉन्ड्स है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ जो है वो यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। एक ऐसी ख़बर जो कि खुशी भर दे, एक ऐसी ख़बर जो कि जिसको आप सबको बताना चाहें, अनाउंस करना चाहें, ठीक है। काम के हवाले से चूँकि अब हम देख रहे हैं तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई वर्क रिलेटेड जो है वो बात हो सकती है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आपके पास काम नहीं है, तो ये काम के हवाले से भी गुड न्यूज़ हो सकती है, और ये ऐसे मामलात भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको इंटरनेशनली कोई काम करने की ऑफ़र आए या किसी दूसरे शहर जाके कोई काम करने की ऑफ़र आए। उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये भी मे के लिए कार्ड हैं। अगेन जिस तरह के रिलेशनशिप में मैंने कहा कि कुछ ना कुछ सूरत हाल ऐसी है जहाँ पे ट्रैवलिंग जो है वो नज़र आ रही है, और अब ये सिचुएशन इस तरह की होगी जहाँ पे आप 2 जगह पे अपने आप को बिज़ी रखेंगे। पीछे भी आपका ध्यान रहेगा और जिस जगह पे जाके आपको काम करना है वहाँ पे भी आपका ध्यान रहेगा। चांसेस आर देयर कि कुछ ना कुछ इस तरह का काम हो सकता है जो कि अक्रॉस द वाटर हो। ये आप कोई दरिया क्रॉस करते हैं, कोई झील क्रॉस करते हैं, समुंदर क्रॉस करते हैं, कोई भी चीज़ पॉसिबल है, लेकिन अक्रॉस द वाटर होने की एक पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और दूसरी बात ये कि शुरू के दिनों में आपको यकीनन कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी ज़रूर फेस करनी पड़ेगी, लेकिन वो डिफ़िकल्टी ऐसी नहीं है जो हैंडल ना की जा सके, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आगे खड़ा है कार्ड, और आप बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्रोफेशनल अंदाज से नई जगह पे जाके अपने आप को सेटल कर लेंगे। लेटर टाइम में जाके कमिंग फ्यूचर में 9 ऑफ सोर्ड्स, स्टार और 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक 9 ऑफ सोर्ड्स जो है ये कोई टेम्परेरी तौर पे प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आपको फेस करनी पड़े। इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है। बैक होम पे कोई बीमार है, यहाँ से लेके जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ पे कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम राइज़ हो रहा है, या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ये कार्ड जो है ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप चीज़ों को कुछ ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं, इतना बड़ा मसला है नहीं। और बाज़ मामला जो कि 9 ऑफ सोर्ड्स के अंदर आते हैं वो भी होते हैं जो
टाइमली आते हैं और फिर ख़ुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड हो जाते हैं। सो साथ में स्टार का कार्ड भी है। अगर आपका कोई अगर ज़ाती हेल्थ इशू हुआ तो भी वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। जो भी कोई प्रॉब्लम है वो बहुत देर तक नहीं रहेगा और इवेंचुअली आप उस प्रॉब्लम से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। ठीक है, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।